नागपुर प्रभाग 12 से शिवसेना शिंदे गट आरपीआय आठवले समर्थित बीजेपी के उम्मीदवार दर्शानी धावड़, मायाताई युवनाते, साधना बर्डे और विक्रम कौलंशी के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से उम्मीदवारों ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधा, जिसका अच्छा परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। भाजपा के उम्मीदवार पूरे प्रभाग में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और जनता से संपर्क कर अपने समर्थन में उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस प्रभाग की जनता भी उन्हें अच्छा खासा समर्थन देती नजर आ रही है, जिसके चलते भाजपा की स्थिति अन्य दलों की तुलना में मजबूत होती दिखाई दे रही है। 15 तारीख को नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है और अंतिम चरण में चुनाव पहुंच चुका है। ऐसे में उम्मीदवार घर घर जाकर के मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर प्रभाग में जारी है। इसी क्रम में हम लोग इस वक्त प्रभाग 12 में आए हैं, जहां से भाजपा उम्मीदवार अपने मतदाताओं से संपर्क में लगे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें कैसा प्रतिसाद मिल रहा है। विक्रम कौलंशी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों को कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? प्रतिसाद बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने लोगों के बीच में रहकर लोगों के काम किए हैं। हमारे पिता की पुण्य ही हमारे साथ है, और जो भी हमको एक सीमित कार्यकाल मिला उसमें हमने समर्पण भावना से लोगों का विकास काम किया है, उनके सुख दुख में रहे, इसलिए हमको बहुत अच्छा लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। हम आश्वस्त है कि लोग हमारे साथ में न्याय करेंगे जी। आप ताई, आप पूर्व महापौर हैं नागपुर की, आप काफ़ी अनुभवी नेता हैं और समाज में आपका बहुत नाम है, आप बहुत कार्य करती हैं। जब आप जाती हैं मतदाताओं के पास तो क्या प्रतिक्रिया होती है मतदाताओं की? नहीं, हम जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों का आशीर्वाद अच्छा मिल रहा है हमको, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और जो भी काम है, आज आप लोगों को मालूम है कि 4 साल से प्रशासन राज था, फिर भी हमने लोगों को महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि लोगों को लगा भी नहीं कि हम नगर सेवक नहीं है। उसी तरह के जैसे नगर सेवक के इधर काम लेकर जाते, इसी तरह से जनता हमारे पास में आई और हमने पूरा प्रयास करके संपर्क में रहे और प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करे हैं। और जो भी है, अभी बहुत सारा, मतलब प्रभाग 12 नागपुर शहर में सबसे बड़ा प्रभाग है और सबसे ज़्यादा काम भी है। और हम घूम रहे तो हमको काम भी दिख रहे हैं, यानी काम भी उतना ही करना है और जनता को हम पर भरोसा है और हमको पूरा यकीन है कि हमको वो 15 तारीख को हमको अच्छे वोटों से, बहुमतों से विजयी बनाएंगे चारों उम्मीदवार को। आपका नाम ताई? मेरा नाम दर्शनी स्वानंद धवड़ है। मैं प्रभाग 12 की उम्मीदवार हूँ और अभी हम लोग प्रचार, अब जैसा कि आपने कहा कि अंतिम चरण में है, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। लोगों में बहुत उत्सुकता है, लोग बहुत खुश है कि 2017 के बाद अभी 9 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। बीच में 4 साल का प्रशासन राज रहा है, बहुत सारे दिक्कतें आई है। कैसा मिल रहा है? प्रतिशत वही बता रही हूँ कि लोग बहुत उत्सुक है कि 9 साल के बाद चुनाव आए हैं और लोग मतदान 100% करने वाले हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब जैसे देश में विकास हो रहा है, राज्य में विकास हो रहा है, उसी तरह नागपुर में भी विकास हो रहा है। बट प्रभाग की जो समस्या है, 4 साल से बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई है, वो उसका निराकार करने का अभी समय आया है और लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। 100% भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको वो चुनकर लाएंगे ही। और मैं समस्त नागपुर वासियों को अपील करना चाहूंगी कि अगर नागपुर शहर का सर्वांगीण विकास अगर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर दे। धन्यवाद। ताई, आपका संपर्क प्रभाग में कैसा है और कैसा प्रतिसाद आपको जनता से मिल रहा है? नमस्ते, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौ साधना नरेश बर्डे, प्रभाग क्रमांक 12 क से मैं उम्मीदवारी हूँ। प्रतिसाद बोल सकते हैं, मराठी बोल सकते हैं। प्रतिसाद तो बहुत ही अच्छा है। आपको पता है, जो काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। केंद्र से राज्य तक सब काम तो पार्टी से, भाजपा की तरफ से ही हो रहे हैं, इसलिए बहुत खुश है लोग। जो भी लाए हैं, मोदी जी ने लाए हैं, देवेंद्र जी फडणवीस ने लाए हैं, कोई भी कामगार योजना रहो, लाडली बहन योजना रहो, आरोग्य बीमा रहो, जो भी है, घरकुल का, लखपति दीदी है, आरोग्य का है, जो भी है वो सब मोदी जी ने लाए हैं। और उससे जनधन योजना है, अपन कभी अपनी जो लेडीज है कभी खाता नहीं खोल सकती थी, लेकिन फ्री में वो खाता खोल के अपना पैसा वहाँ जमा होता है। ऐसे जो काम है वो सरकार ने लाए हैं, इसलिए सरकार से बहुत ही खुश हैं। उनको कमल को जिताना है। ये भी सब लोग हम जब प्रचार करते हैं
तो बोलते हैं कि आप निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, कमल ही खिलने वाला है, कमल ही खिलने वाला है। तो अभी जो केंद्र में है, आप राज्य अगर में जीत करके आती है चुनाव, तो आपके प्रभाग में किस कार्य को प्राथमिकता देंगे? किसको आप पहले करने की प्राथमिकता कोशिश करेंगे? देखो बहुत है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ था, प्रशासन राज था और ज़्यादा से ज़्यादा स्लम एरिया है, आउटर वार्ड है, तो गटर लाइन एंड श्योर लाइन की, ड्रेनेज की लाइन, चेंबर बनाना, ये बहुत सारी समस्या है। क्योंकि हम घूमते हैं तो सब पानी बहता रहता है, चेंबर भरे हुए हैं, क्योंकि वो छोटी लाइन है, बहुत सालों की है श्योर लाइन, तो उससे अभी दिन ही दिन घर बन रहे हैं, तो उस पर प्रेशर आके वो चल रहा है ऐसा। और आउटर वार्ड दाभा में भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि लेआउट बढ़ रहे हैं, फ्लैट स्कीम बढ़ रही है, तो उधर ही ऐसा है कि सभी को रास्ते चाहिए, खड़ीकरण चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, ये सब समस्या है। ये तो करने वाले ही हैं और करना ही पड़ता है नगर सेवक चुन के आने के बाद। इसके बावजूद और जो अच्छा वाला कारपोरेशन का दवाखाना हो, सीनियर सिटीजन के लिए विरंगुआ केंद्र हो, और बच्चों के लिए खेलने की मैदान और उसमें ये लाइब्रेरी का है, ऐसे बहुत सारे हैं। और हमारे को यही बताया है, घूमते हैं तो कि यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत होती है, तो उनके लिए कुछ आप सुरक्षा की व्यवस्था करो, नहीं तो कैमरे की जो भी अभी सीसीटीवी कैमरे की। तो जनता से क्या अपील करना चाहती हैं आप? हम मराठी में बोलिए, आप मराठी अच्छा बोलती हैं, सुना मैंने। जनतेला हे सांगू शकते की आम्ही हे कामं तर करूच, परंतु याच्या अलावा जे कामं आपल्याला करायचे आहे ते करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। कारण आपल्याला माहिती आहे केटी नगरला दवाखाना आहे कॉर्पोरेशनचा, तो जेव्हा मी 2012ला निवडून आली तेव्हा पडक्या स्थितीत होती, तिथे गायी बसत होत्या। त्यानंतर आम्ही तो प्रश्न उचलला, तर आम्ही केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब, आमचे माजी आमदार सुधाकरराव देशमुख साहेब यांच्या सहकार्याने आम्ही तो दवाखाना चांगला केला आणि सुरू पण केला। परंतु त्या दवाखान्यात काहीच व्यवस्था नाही, म्हणजे पॅथॉलॉजी पाहिजे आहे, एक्सरे मशीन पाहिजे आहे आणि विशेष म्हणजे प्रसूतीची गरज आहे, कारण मेडिकललाच महिलांना जावं लागते, तर ही सुद्धा व्यवस्था झाली पाहिजे अशी। हां जवळपास नाही ते त्या तिथे किंवा काम चालू तिथे झाली तरी चालते, केटी नगरच्या दवाखान्यामध्ये व्यवस्था झाली तरी चालते, कारण दवाखाना मोठा आहे, तर ही व्यवस्था तिथे आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। हो ठीक है। आपका नाम काका? पारसनाथ शर्मा जी। क्या बोलते हैं आपकी जनता यहाँ की? जनता बहुत जाएगी कि क्या करेगी? जनता बहुत उत्साहित हुई और काफी प्रचार हो रहा है। अच्छा, सामने आपका नाम? सरिता यादव। सरिता यादव। नदी बहेगी सरिता की? बिल्कुल बहेगी, धारे के साथ बहेगी भी और उसमें खिलेगा भी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति सेन है प्रीति सेन जी। तो प्रीति की गंगा बहेगी उसमें? बिल्कुल बहेगी, जहाँ साधना ताई और चारों जो हमारे खड़े माया ताई, विक्रम भैया और ये दर्शनी ताई जो है, अगर चारों खिल के आकर आया तो हमारे प्रगति की गंगा बहेंगी, धारा बहेंगी। क्या बात। और माघ मास चल रहा है। सुशीला पांडे। सुशीला पांडे क्या बोलते हैं? यही बोल रहे कि कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। हाँ, और वे राष्ट्र फूल है हमारा। हर कोई कह रहा कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। ये तो आने वाली 15 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा। कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ मैं राकेश यादव, प्रभाग 12, नागपुर। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।